हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि मैं यजीद जैसे आदमी के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं, मैं नहीं बैत करता इसके हाथ, क्योंकि यजीद के बारे में खबरें थीं। बास कहते थे शराब पीता है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का उन्होंने फरमाया है कि किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है शराब पीना। रिवायतें हैं मगर कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। तो अब नतीजा क्या निकला कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कूफा से खुतूत आए। कूफा का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, वो भी यजीद का आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था वो। अहले कूफा के खुतूत आए कि आप आ जाएं यहां पर, यहां सब लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। हजरत हुसैन का ख्याल यह था कि अगर ये सब तैयार हैं तो यजीद की हुकूमत बगैर लड़ाई के, बगैर बड़े क़िताल के, मुसलमानों के खून खराबे के बगैर ख़त्म हो सकती है। आई बात समझ में? जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, जो नॉलेज आपको मिली थी, वो नॉलेज गलत थी। अगर वो नॉलेज सही होती तो हजरत हुसैन कभी करबला की तरफ रुख ना करते, क्योंकि हजरत हुसैन का मौक़िफ़ भी यही था कि मुसलमानों की तलवारें आपस में ना चलें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब 50 से ज्यादा खुतूत आए हैं अहले कूफा की तरफ से कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, तो पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रिश्तेदार जो आपके चचेज़ाद थे मुस्लिम बिन अकील, उनको भेजा। नतीजा क्या निकला? मुस्लिम बिन अकील का वहां पर हुकूमत ने गिरफ्तार करके उनको कत्ल कर दिया। अब ये एक ऐसा जुल्म था जिसके जाहिर है कि किसी को सफ़ीर बना के भेजा जाए, किसी को हाल अहवाल देखने के लिए भेजा जाए, और हजरत हुसैन की नीयत हरगिज बगावत की नहीं थी। मगर कूफा के गवर्नर को और यजीद को यह ख्याल था कि खिलाफत के असल अहल यकीनन यही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अमीर बनना चाहते हैं, ये खलीफा बनना चाहते हैं। एक खौफ उसके दिल में बैठ गया था, एक लाशूर में खौफ होता है ना, इंसान के दिल में बैठ जाता है कि आप 100 दफा भी कहें भी मेरी ये नीयत नहीं है, मगर वो डर रहा होता है कि यार ये कुछ कर न लें। तो जब मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जा चुके थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे सहाबा ने आपको मना किया, जिनमें अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी, कि आप ये काम ना करें। बाज ने तो कहा कि हमें आपकी शहादत का यकीन है, क्योंकि जिस हालात में आप जा रहे हैं हुकूमत ये समझेगी कि बगावत करने आ रहे हैं, लिहाजा वो आपको क्या करेगी, इस बेस पे कत्ल नहीं करेगी कि आप नवासे रसूल हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। इस बेस पे कत्ल करेगी कि आपकी नीयत क्या है, हुकूमत के खिलाफ बगावत। तो उनके पास एक अपने आप को बरहक साबित करने के लिए एक दलील होगी कि हुकूमत का बागी जो भी हो उसे क्या कर दो, कत्ल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि जब मुसलमान किसी एक अमीर पे जमा हो जाएं तो उसके खिलाफ जो भी उठे, नबी ने फरमाया उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, चाहे वो उसके खिलाफ उठने वाला कितना ही नेक क्यों ना हो। ये हदीस के अल्फाज हैं। हजरत हुसैन का मौक़िफ़ ये था कि मैंने अभी तक यजीद की खिलाफत और हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा मैं इस वईद में दाखिल नहीं हूं। अब हुआ यह कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए हैं और करबला के मकाम पे पहुंचे हैं, तो वहां आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील की शहादत का भी पता चला, और अंदाजा हुआ, मैं बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूं, अंदाजा हुआ कि हालात ऐसे नहीं है जैसे मैं समझ रहा था। उबैदुल्लाह जो इब्ने ज़ियाद था बदबख्त, उसने हजरत हुसैन को यह कहा कि बगैर किसी शर्त के हजरत हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ और मेरे हाथ पर बैत कराओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तौहीन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनके साथ ऐसे मामला किया जाए जैसे एक आम शख्स के साथ मामला करते हैं। इनको गिरफ्तार करके माज़अल्लाह घसीट के लाओ और मेरे हाथ पर बैत पर क्या करो, इनको मजबूर करो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के मैदान में मौक़िफ़ ये था कि मैं अगर बैत हूंगा तो डायरेक्ट यजीद के हाथ पे बैत हूंगा, जो मुसलमानों का खलीफा है, इब्ने ज़ियाद के हाथ पर बैत नहीं हूंगा।
ये भी इस तारीख का एक अहम पहलू है कि हजरत हुसैन ने कूफा जाने का इरादा तर्क कर दिया और करबला से शाम जाने का आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरादा कर लिया। और बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हजरत हुसैन जो वापस आ रहे थे तो वो करबला से गुजर रहे थे, वो वापसी का रास्ता ही शाम का रास्ता है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ? वो जिस ट्रैक पर चल रहे थे वो रास्ता कौन सा है? वो शाम को जाता है। ये इसकी अलामत है कि आप यजीद से मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार, बोलो भाई, हो चुके थे कि मैं खुद बराह रास्त यजीद से मिल के हाल हवाल देखता हूं, अगर मुझे समझ में आए तो मैं उसके हाथ में बैठ हो जाऊंगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाना, बोलो भाई, नहीं था, वरना वो इसके लिए तैयार ना होते। मगर जो इब्ने ज़ियाद था उसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथ जितने अहले बैत थे उन पर जुल्म यह किया उस बदबख्त ने कि उसने उन्हें शाम जाने का रास्ता नहीं दिया और इसमें अपनी तौहीन महसूस की कि मेरे हाथ पर बैत क्यों नहीं हो रहे, और लश्कर भेजा जिस लश्कर ने चारों तरफ से हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को घेरा। हजरत हुसैन ने कहा कि मैं इज्जत की जो मौत है उसको जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देता हूं। कोई भी गैरतमंद होता तो उस वक्त यही करता कि भाई जब मैं अपने दावे से भी दस्तबरदार हो गया और मैं शाम जाने के लिए भी तैयार हो गया, अब मेरा रास्ता रोकने की क्या हकीकत है। अल्लाह ताला कूफा के गवर्नर के जरिए हजरत हुसैन का कत्ल करवाना चाहते थे ताकि उसकी बदबख्ती सारी दुनिया के सामने जाहिर हो जाए। अगर हजरत हुसैन फिर भी तलवार चलाते, फिर भी लड़ते, तो हजरत हुसैन पर यह इल्जाम लगाया जा सकता था कि माज़ अल्लाह आप बागियों में हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के नवासे को इस इल्जाम से महफूज रखा और आपने लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया। हजरत हुसैन ने करबला के मैदान में जो लड़ाई लड़ी है वो इकदामी लड़ाई नहीं थी, वो दिफाई लड़ाई थी। देखो, जब हुकूमत आपको घेर ले चारों तरफ से, आप कहें ठीक है भाई मैं लड़ाई से दस्तबरदार होता हूं, मुझे मेरे घर जाने दो। हजरत हुसैन का एक मुतालबा यह भी था कि या तो मुझे वापस जाने दो मदीना, मैं जहां से आया हूं वहीं जा रहा हूं वापस, मक्का जाने दो या मदीना जाने दो। उनका एक मुतालबा था कि नहीं, इनको गिरफ्तार करके लाओ और जबरदस्ती हमारे हाथ पर बैत कराओ। यह जुल्म था। नतीजा क्या निकला है कि करबला के मैदान में आपको घेर कर आपको भी शहीद कर दिया गया और जितने अहले बैत थे मर्द, सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो हजरत हुसैन रजी हजरत हसन के बेटे थे, इनके अलावा जितने भी अहले बैत थे उन सबको कत्ल कर दिया गया। और ये इस्लामी तारीख पर एक बदनुमा दाग है ये वाकया कि एक इस्लामी हुकूमत थी और उसके इस्लामी हुक्मरान थे और उन हुक्मरानों के हाथों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर जो है वो गर्दन उड़ाई गई है। मुझसे खुदा की कसम ये अल्फाज अदा नहीं हो रहे, मैं अपने जज्बात पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूं। वो मंजर क्या होगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन उड़ाई गई होगी। तो ये बहुत एक इस्लामी तारीख में एक बदतरीन वाकया है। लेकिन बात यह है कि जब यह वाकया हो गया और कत्ल कर दिया गया, बाकी जितने भी जो जिंदा बचे थे अहले बैत वो यजीद के पास ले जाए गए। रिवायात में आता है कि यजीद ने उनका इकराम किया और उनको इज्जत के साथ तोहफे तहफ़ देकर वापस किया। ये जो करबला के वाकयात में जो जुल्म की दास्तानें इजाफी बयान की जाती हैं, इसका मुस्तनद तारीखी रिवायात से कोई सबूत, बोलो भाई, नहीं मिलता। अब लोगों ने अपनी दुकानें चमका ली हैं, पानी नहीं था, कई दिनों से खाना नहीं मिला। सही रिवायात से साबित है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में वुजू करके नमाज पढ़ते थे, तो पानी था तो। और बाज ने यह कहा कि अहले बैत की औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं। आप इस तरह की बातें करके अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो या उनकी तौहीन कर रहे हो? बोलो भाई। अगर कोई इज्जतदार पाकदामन औरत हो, बिलफर्ज उसकी इज्जत पे डाका डलता है, बिलफर्ज, तो आप इस बात को छुपाओगे ना, आप झूठ बोलोगे, बोलोगे नहीं भाई इसकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई है। क्योंकि जब औरत की इज्जत को आप कोई तार तार कर दे और आप मिंबर पे बैठ के उसको बता दो,
तो वो इज्जत तार तार होने से इतनी बेइज्जती नहीं होगी जितनी इस बात को बयान करने से उसकी बेइज्जती होगी। हकीकत यह है कि किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है कि अहले बैत की औरतों की इज्जतों को उछाला गया। वो नबी के घराने की औरतें थीं, उनका नाखून भी कोई नामहरम मर्द नहीं देख पाता था। दुपट्टा उतर गया जैनब का और जैनब की चादर छिन गई, ये सब गलत है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चूंकि वो बहरहाल मुसलमान थे जो हजरत हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे, जालिम थे, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बड़ा जुल्म इस कायनात में हुआ नहीं होगा कि एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है और वो नबी के नवासे को कत्ल कर दे और अहले बैत को कत्ल कर दे। इस्लामी सियासत में इतनी गंदी तारीख हमें कभी भी नहीं मिलती। हजरत उस्मान का भी कत्ल हुआ, वो भी बहुत बड़ा जुल्म था, मगर ये जुल्म उस जुल्म की नौयत से बढ़कर था, क्योंकि हजरत उस्मान का कत्ल हुकूमत के हाथों नहीं हुआ है, बागियों के हाथों हुआ है। यहां हजरत हुसैन का कत्ल किसके हाथों हुआ है? हुकूमत के हाथों हुआ है, जिस पर लोग बैत कर चुके थे। तो ये इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, मगर इसको बयान जिस अंदाज से किया जाता है और जितने किस्से कहानियां मनगढ़ंत सुनाए जाते हैं उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। हमारी नजर में चाहे पानी बंद किया हो या नहीं किया हो, खाना मिला हो या नहीं मिला हो, हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर कलम कर देना ही कायनात का बदतरीन जुल्म है। यही ऐसा जुल्म है कि जिस पर जितना गम किया जाए कम है। गम मनाया नहीं, गम किया जाए। मनाना अलग चीज है, गमजदा होना अलग चीज है। लेकिन जो आगे इसमें तड़का लगाया जाता है, इसका हकायक से ताल्लुक बोलो भाई नहीं है। ये दुकानें हैं जो चमकाई, इसमें सब बराबर है, शिया भी सुन्नी भी। बहुत सारे सुन्नी उलमा भी करबला के वाकये को बहुत ही भयानक अंदाज से बयान करते हैं, और मकसद क्या होता है? पब्लिक को रुलाना। एक रोना वो होता है जो खुद से आए, और एक रोना होता है बाकायदा आपको ऑर्डर पे रोने के लिए और रुलाने के लिए बुलाया जाए।